हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्रम साराभाई पेपर के इसरो फीडर के एमसीक्यू मल्टी क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा फीडर का एग्ज़ाम पेपर को कवर करेंगे। और ये 10 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको हम कवर करते हैं। ओके गाइस, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 सेकेंड नहीं होता, 5 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, कितना होता है? 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को आपको ड्राइंग में दिखाया गया है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कैसा होता है। ठीक है, उसका लिस्ट काउंट, ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इस टाइप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्स टेपर को खालिस्तान नंबर रीति में उल्लेखित किया गया है। मोर्स टेपर को कितने नंबर में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 0 से 9, सेकंड है 0 से 7। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 0 से 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री की चिरमलता का मतलब क्या है, यानी टफनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा संपीड़न बल का प्रतिरोध करने और सामग्री का गुणधर्म। सेकंड ऑप्शन है अपघर्षक या खरोच का विरोध करने के लिए, ये तो हार्डनेस का होता है। सेकंड है कि शॉक इम्पैक्ट को सहन करने के लिए, तो आंसर सी करेक्ट है, इम्पैक्ट लोड को सहन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कटिंग छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल का पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको मालूम है, बेसिकली कितना होता है? 118 डिग्री होता है। ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 100। ओके, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। ये आपको ड्राइंग में ड्रिल का पॉइंट एंगल को दिखाया गया है कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ड्रिल कौन से मेटल का होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित उत्तर को चुनें, यानी मानक वायर परिमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज कहाँ पर करते हैं? पहला ऑप्शन है वायर का आकार के लिए, सेकंड ऑप्शन है सीट के आकार के लिए, थर्ड ऑप्शन है सीट और वायर के आकार दोनों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट भी करते, सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सीट और वायर दोनों के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम वायर की मोटाई को भी ज्ञात कर सकते हैं और सीट के साइज को भी ज्ञात कर सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज से। ये नंबर्स में पाए जाते हैं। आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि स्टैंडर्ड वायर गेज किस प्रकार का होता है। आपको ड्राइंग में दिखाया गया ये स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग लोहे का संबंध किस पर लेपित लोहे से है? तो टिन, जिंक, क्रोमियम, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? टिन की लेपिंग करने को तो टिनिंग कहते हैं, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या आएगा? जिंक आएगा। गैल्वेनाइजिंग पर हम किसकी कोटिंग करते हैं? तो जिंक की कोटिंग करते हैं। और क्रोमियम की कोटिंग करें तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमाइजिंग कहते हैं। और एल्यूमिनियम की अगर किसी धातु पर कोटिंग करते हैं तो उसे एनोडाइजिंग करते हैं। और टिन की कोटिंग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अपर डेविएशन तो
नहीं कहते हैं। लोअर डेविएशन तो बेसिक साइज और न्यूनतम साइज को हम लोअर डेविएशन कहते हैं। थर्ड है टॉलरेंस, ठीक है, तो हमारा टॉलरेंस करेक्ट आंसर है। टॉलरेंस किसे कहते हैं? हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टॉलरेंस। आकार की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृष्ठीय कठोरता प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा कि नहीं है, तो केस हार्डनिंग होती है, ठीक है, इसके ऊपरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। नाइट राइडिंग में भी करते हैं और इंडक्शन हार्डनिंग में भी सरफेस को हार्ड किया जाता है, लेकिन क्विंचिंग में हम हार्ड नहीं करते। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? क्विंचिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है मापन पृष्ठ के बीच समान दाब सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, और सेकंड ऑप्शन है कि स्पिंडल की पोजीशन को रोकने के लिए, तो गलत। थर्ड है पाठ्यांक की त्रुटि को कम करने के लिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ठीक है, प्रेशर दाब को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। रेचेट स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए। ये हमको माइक्रोमीटर दिखाया गया है, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं, इसमें रेचेट स्टॉप का यूज करते हैं प्रेशर को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कितनी लंबाई की पिच यूज करते हैं पावर हेक्सा प्लेट में? दंत की संख्या 10 mm प्रति लंबाई नहीं करते हैं। सेकंड है दंत की संख्या प्रति 5 mm लंबाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन है दंत की संख्या प्रति 25 mm लंबाई में, नंबर ऑफ टीथ 25, तो ये राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो आप सबको पता है 110 डिग्री किसी का नहीं होता है, 112 डिग्री भी नहीं होता है, 116 कितना होता है? इसका फिक्स है, स्टैंडर्ड कितना है? 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 118 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी क्या आएगा हमारा? 118 डिग्री सही है। आपको ड्राइंग में दिखाया गया कि ड्रिल का पॉइंट एंगल कैसा होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है ड्रिल, हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ठीक है। ये है ड्रिल का पॉइंट एंगल, 118 डिग्री इसका पॉइंट एंगल होता है। ड्रिल का यूज हम करते हैं किसी जॉब में सुराख करने के लिए, ड्रिल का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टर्निंग, ठीक है। तो टर्निंग में तो हम बेसिकली लेथ मशीन पे टर्निंग करते हैं, तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा संकोच टेप, तो ये भी नहीं है, इसमें तो हम थ्रेड बनाते बाकी इंटरनल। अगला क्वेश्चन है थ्रेड मिलिंग, तो इसका यूज भी नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्रेड रोलिंग, तो थ्रेड रोलिंग इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने मास प्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं? थ्रेड रोलिंग का यूज करते हैं। ड्राइंग में दिखाया गया कि थ्रेड रोलिंग किस प्रकार से होती है, ये होती है हमारी इस प्रकार से थ्रेड रोलिंग, इसका यूज हम करते हैं मास प्रोडक्शन में थ्रेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाई नट का उद्देश्य किसके लिए है, ठीक है। पर्पस ऑफ द डाई नट, डाई नट का पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है नए मेट्रिक थ्रेड की कटिंग के लिए, गलत। सेकंड है क्षतिग्रस्त थ्रेड व चेंजिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसके लिए करते हैं? डैमेज
थ्रेड को ठीक करने के लिए करते हैं डाइनट का यूज। ये डाइनट दिखाई गई कि डाइनट किस प्रकार से होती है, इसका यूज हम करते हैं। ये नट के आकार की एक डाई होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता कि डाई क्या है, तो ये नट के आकार की एक डाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमान की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, सेल्सियस। गलत, फ़ारेनहाइट में भी नहीं मापते। फोर्थ ऑप्शन है जूल, तो जूल तो हमारे कार्य की इकाई होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हमारी तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होती है, केल्विन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है। 14वें का आंसर बता ही दिया कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, टीआईजी वेल्डिंग के लिए सामान्यतः प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो हीलियम। हीलियम का यूज नहीं करते हम टीआईजी वेल्डिंग के लिए। टंगस्टन इनर्ट गैस इसका फुल फॉर्म होता है। सेकेंड है, नाइट्रोजन का यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, फोर्थ है, थर्ड है, हाइड्रोजन का यूज भी नहीं करते। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑप्शन डी, आर्गन। ठीक है, ठीक है, किसका यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस की वेल्डिंग करने के लिए हम कॉमनली किसका यूज करते हैं, आर्गन गैस का यूज करते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, तापमान की ऐसा यूनिट क्या है, तो केल्विन इज राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, केल्विन। और टीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाफ्ट का व्यास दिया है 40 प्लस 0.025 mm और प्लस 0.058 mm तथा छिद्र का व्यास दिया है हमें, होल साइज दिया है 40.025 और प्लस 0.0245 mm। छिद्र और शाफ्ट के बीच में अधिकतम इंटरफेरेंस बताना है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस बराबर होता है शाफ्ट का मैक्सिमम साइज माइनस होल का मिनिमम साइज। इन शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल के मिनिमम साइज के बीच जो डिफरेंस आएगा वो हमारा राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे कि शाफ्ट का मैक्सिमम साइज आएगा 40 इसका फार्मूला होता है इंटरफेरेंस शाफ्ट का मैक्सिमम साइज माइनस होल का मिनिमम साइज। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज 40.058 और माइनस 40.025, तो हमारा कितना आएगा 33 माइक्रोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 डिग्री और 40 को हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको 18 तो 18 डिग्री ही रहेगा और ये 40 दो निशान लगे तो इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। एक है तो उसका आंसर तो हमारा पहला तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड हमारा इसमें मिनट है, अगर एक निशान होता तो सेकंड ऑप्शन सही होता, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 18 डिग्री 40 सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि छिद्र आकार 50 प्लस 0.025 और 0 मिलीमीटर तथा शाफ्ट का आकार 550 प्लस 0.018 और प्लस 0.002 है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस बताना है। मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर होता है, अगर हमें मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना, होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज का फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा निकल के, ऑप्शन डी आ जाएगा 23 माइक्रोन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है होल का मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। इसको हम लगाएंगे तो हमारा ये 23 माइक्रोन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अष्टभुज के दो पार्श्व के बीच का सम्मिलित कोण कितना होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2n-4 × 90/n। तो हम इसको फार्मूला लगाएंगे तो
2n, अष्टभुज बोला तो 8 दूनी 16, -16 में से 4 माइनस जाएंगे 12 इंटू 19/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 135। तो इसका राइट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 135, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बेसिकली कितना होता है 0.02 mm, लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें कहीं नहीं है। तो हमारा कौन सा 0.01 तो माइक्रोमीटर का होता है, 0.001 ब्रिटिश माइक्रोमीटर का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी इज़ करेक्ट आंसर 0.1। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। और माइक्रोमीटर का कितना होता है 0.01 mm होता है। अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछे तो कितना होता है 5 मिनट होता है। ओके, ये इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।